सजा तो घर को गुलशन सा कि सजा तो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सभी भक्त दोनों हाथ ऊंचे उठा के भाव के साथ गाएं कि सजा तो घर को गुलशन सा, सजा तो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा तो घर को गुलशन सा मेरे सरकार बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए।
तेरे नाम मिलाएंगे। चाकू तिलक सब मेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे 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 मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब तेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। चाकू तिलक सब तेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। और कहेंगे आज आए अवध मेरा, आज आए अवध मेरा, गली में आजा निकला। आज आए अवध मेरा, गली में आज चाँद निकला। आज आए अवध मेरा, गली में आजा निकला। आज आए अवध मेरा, गली में आज चाँद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आजा निकला। गली में आजा निकला। आज आए अवध मेरा, गली में आजा निकला।
जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का षष्ठम दिवस है। षष्ठम दिवस की बेला में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन करवाया, पूजन करवाने के बाद श्री राधे, हेलो हेलो, श्री राधे, जय राधे। हेलो श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया। सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर आ जाते हैं पूजन करने के बाद, और जिस समय अपने अपने घर आए, इंद्र को सारी रात हो गई इंतजार करते करते, किसी ने भी इंद्र का पूजन नहीं किया। इंद्र क्रोध में आ गए और इंद्र को पता चला कि किसी ने भी हमारा पूजन नहीं किया है, तो क्रोध में आकर के मेघाओं को आदेश दिया कि मेघाओं जाओ, पृथ्वी पर इतनी जोर से बारिश करो कि सारा ब्रजमंडल उसी में डूब के मर जाए। हल्की करना हल्की, ठीक है, दोनों तरफ सपोर्ट मिलती रहे, ठीक है। तो जिस समय इंद्र ने मेघाओं को आदेश दिया कि जाओ, पृथ्वी पर इतनी जोरों से बारिश करो, पूरा ब्रजमंडल उसी में डूब करके मर जाए। श्री राधे, लाला शोर नहीं मचाते, शांति से माला बनाओ। मेघाओं को जब आदेश दिया कि जाओ, पृथ्वी पर इतनी जोर से बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल सी में डूब करके मर जाए। मेघा आदेश पा करके पृथ्वी पर इतनी घनघोर बारिश करते हैं, जोर जोर से बिजली का कड़कना, आंधी तूफान के साथ घनघोर बारिश होने लगी है। जिस समय ब्रजमंडल में बारिश होने लगी तो सभी ग्वाल वाल पशु पंछी जानवर मिलकर के प्रभु श्री कृष्ण की चरण शरण में पहुंचे। प्रभु रक्षा करो। और जो प्रभु की चरण शरण में जाता है ना, वो प्रभु की शरण में रहने से बिल्कुल सुरक्षित रहता है, उसे फिर कुछ हो ही नहीं सकता। जिसने प्रभु की शरण पकड़ ली उससे फिर कुछ होने वाला नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने ग्वाल वालों को साथ लेकर के पूरे ब्रज को लेकर के श्री गिरिराज जी महाराज के पास में पहुंचे और छंगुली अंगुली से गिरिराज जी महाराज को उठाया। बोलिए गोवर्धन महाराज की, गिरवर धारी की। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज को अंगुली पर उठाया। 7 दिन तक घनघोर बारिश होती रही। मेघा पराजित हुए और पराजित होकर के मेघा
वापस लौट जाते हैं। देव राजेंद्र ने अपने घुटने भगवान श्याम सुंदर के सामने टेक दिए। प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए थे कि ये आप हो। इंद्र का घमंड प्रभु ने दूर किया। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों को लेके वापस घर आते हैं। समय व्यतीत होता गया। धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर बड़े होते एक दिन गोपियां स्नान करने के लिए जाती हैं। स्नान करने जब गोपियां जाती हैं तो गोपियों ने निर्वस्त्र होकर के स्नान करना प्रारंभ किया। यमुना में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के उनके वस्त्रों को चुरा लिया। भगवान के चीर हरण, भगवान ने गोपियों के चीर हरण किए। श्री राधे। गोपियों ने जल में स्नान किया निर्वस्त्र होकर के, तो भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया। कदम के वृक्ष पर बैठ गए। गोपियां जल में स्नान करती हैं। स्नान करके बाहर आकर के देखती कि उनके वस्त्र नहीं, तो पुनः से जल में प्रवेश हो जाती है। वस्त्रों को ढूंढने लगी अपने बदन को छुपाते हुए। तो भगवान श्री कृष्ण पर नजर पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कान्हा, हमारे वस्त्रों को दे दो ना। भगवान ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? क्योंकि पहला कारण तो यह था कि जल पुरुष होता है, नर होता है। स्त्रियों को पर पुरुष के सामने निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। तो जल नर है, तो गोपियां जल में निर्वस्त्रों के स्नान कर रही थी। तो स्त्रियों को कभी निर्वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। और दूसरा कारण भगवान ने ये कहा कि आज तुम जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हो। आज तो मैं आया, लेकिन मेरी जगह यदि कोई और आए तो कैसा असर पड़ेगा। आज तो मैं हूं, न जाने आगे चल करके यदि यही सिलसिला चलता रहा तो आगे चल करके अत्याचार होता जाएगा। भगवान ने गोपियों को समझाया। गोपियों ने शर्मिंदा से अपने सर को नीचे झुका लिया। प्रभु, गलती हो गई। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों को देते हैं, घर वापस आते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ रास रचाई। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के पास पत्र आया, और वो पत्र आया मथुरा नगरिया से। मथुरा नगरिया में भोजराज कंस चिंता में बैठा था। वो सोच रहा था कि मैंने तरह तरह के राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके मुझे यही नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। भोजराज कंस चिंता में बैठा ही था कि देव ऋषि नारद पहुंचे। देव ऋषि नारद ने कहा, महाराज, दिन दिन तेरी है कंस राज, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। ऋतु है बसंत के खिलने की, पर कली सिकुड़ती जाती है। देव ऋषि नारद ने कहा, महाराज क्या बात है?
ये हंसता हुआ चेहरा आज मुरझाया क्यों है? शंका है गर गऊं दुश्मन की, तो ढावा करो हराए डारो। यदि भीतर से कछु रोग भयो, तो कहूँ वेद से दवा कराए डारो। देव ऋषि नारद ने कहा महाराज क्या बात है, बताओ ना, आपको किस बात का दुख है, किस बात की आपको चिंता है? यदि किसी दुश्मन का डर है तो बताओ। तो कंस ने कहा देव ऋषि नारद, मैंने तरह तरह के राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने मुझे लौट करके यही नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है, छोटा है या बड़ा है, गोरा है या काला है। आज तक किसी ने लौट के कोई जवाब नहीं दिया। और ये बात सुनी तो उसी समय सभी राक्षसों की बात सुनकर के नारद जी ने कहा महाराज एक काम करो, क्यों ना उस कृष्ण को यही बुलाया जाए और उसको यहाँ बुला करके तुम स्वयं अपने हाथों से मारना। कंस ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके अक्रूर जी के हाथों में दिया। पत्र में क्या लिखा है? बाबा नंद के लिए पत्र लिखा कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है, उस धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बलराम और कृष्ण को भेज दो, और यदि ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे परिवार को जेल में बंद कर दूंगा। ये बात जैसी सुनी अक्रूर जी के हाथों में पत्र दिया। अक्रूर जी उस पत्र को लेकर के चला। अक्रूर जी ने पत्र को ले जाकर के बाबा नंद के हाथों में दिया और बाबा नंद ने जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा तो बाबा नंद की आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। बाबा नंद रो रहे हैं। बाबा नंद ने रोना जब प्रारंभ किया तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी पहुंची और मैया यशोदा ने बाबा नंद को रोता देखा। मैया यशोदा ने कहा बाबा क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण के लिए जो बुलावा कंस ने भेजा था, ये बात बाबा नंद ने मैया यशोदा को बताई। मैया यशोदा रोने लगी और मैया यशोदा का रोना सुन करके भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आते। माँ तुम रो रही हो? तेने मेरे कारण उल्हाने सहे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैया से कि मैया तूने मेरे कारण न जाने कौन कौन से कष्ट सहन किए। आज तक मैंने तेरी आंखों में ये ऐसे बिलाप भरे आंसू नहीं देखे, ये करुण भरे आंसू नहीं देखे, लेकिन माँ आज क्या बात है हो गई जो तुम इतना रो रही हो? तेने मेरे कारण उल्हाने सहे, दिल ने को नाहे निठुरता धारी। हमरी हट हेट अनेक सही, सुन ले जसुमती मेरी महता।
मैंने तुम्हारी आंखों में ये आंसू उस वक्त भी नहीं देखे जब मेरी अनंत हटों को तुमने देखा, मेरी हट को सहन किया, मेरे उल्हाने सहन किए, तब भी मैंने तुम्हें ऐसे बिलाप भर रोते हुए नहीं देखा। लेकिन माँ आज क्या बात है, मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को जब सारी बात बताई तो मैया यशोदा भी रोने लगी और भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे। माँ इतनी सी बात है, अरे इसमें रोने वाली बात क्या है? ये तो खुशी की बात है मैया कि मेरे मामा ने मुझे आमंत्रित किया है, प्रथम बार मेरे मामा ने मुझको बुलाया, इसलिए माँ मैं अवश्य जाऊंगा, तुम मुझे जाने की आज्ञा दो। और जैसे ये बात सुनी तो मैया यशोदा रोने लगी और कहा कि श्याम, यदि तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो हम तुम्हारे बगैर जी नहीं, परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपियां बेचारी भोली भोली श्याम की बातों में आ गई। वो तो हमेशा श्याम की बातों में आती थी, क्योंकि श्याम से प्रेम करती थी ना, तो श्याम की बातों को कभी उन्होंने झूठ नहीं समझा था। भोली भाली सी गोपियां ये बात मान जाती है और भगवान श्याम सुंदर से रो रो करके कहते हैं, श्याम ये हमारा भरोसा कभी टूटने मत देना। ग्वाल वाल आकर के श्याम सुंदर के पास में खड़े हो गए और श्याम से कहा कि श्याम, तुम तो कह रहे थे कि सखाओं में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हम रोते थे तो तुम हमें कभी रोने नहीं देते थे, लेकिन आज तुमने रोने के लिए छोड़ दिया। हमारी आंखों में एक आंसू भी आता तो तुम उस आंसू को आने नहीं देते थे। आज तुम हम सबको, मैया को, बाबा को, सबको रुला करके जा रहे हो। गोपियां, ग्वाल वाल, गाय बछड़े सब रो रहे हैं। आज वो गोपियां बेचारी भगवान के चरणों में पड़ी पड़ी गिड़गिड़ा रही हैं। भगवान का सबसे चहेता सखा था मधुमंगल, तो मधुमंगल बहुत गरीब था, वो आकर के प्रभु के चरणों में गिर गया, श्याम मेरा तुम्हारे सिवाय संसार में कोई नहीं है, मेरा यदि कोई है तो वो सिर्फ आप हो, और आप ही मुझे छोड़ करके जा रहे हो कना। भगवान श्री कृष्ण सभी को धैर्य बता रहे हैं और सभी को धैर्य बता करके रथ पर सवार होकर के भगवान जब मथुरा के लिए आगे बढ़े, राधा को पता चला तब तक श्याम सुंदर चले जाते हैं। राधा ने आकर के गोपियों से कहा, गोपियों क्यों रो रही हो? तो गोपियां राधा से लिपट करके रोने लगी और गोपियों से राधा ने कहा, बात क्या है बताओ ना। तो सभी गोपियां राधा से कहती हैं, राधा जाने की आहट मिलते ही यूं उदासी छा गई, सीने से जान निकल करके होठों पे आ गई,
कमल की खिली थी वो मुरझा गई। आज गोपियां राधा से बोली, राधा चले गए मथुरा का नाम, दिल तड़पा के कि चले गए मथुरा का नाम, दिल तड़पा के क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के। गोपियां बोली है राधा कि चले गए मथुरा का नाम, चले गए मथुरा का नाम, दिल तड़पा के चले गए मथुरा का नाम, दिल तड़पा के क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के, क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के। बेरुखी दिखाई मुझको तन्हा है छोड़ा, करते थे प्रेम तो फिर दिल ही क्यों तोड़ा। बेरुखी दिखाई मुझको तन्हा है छोड़ा, करते थे प्रेम तो फिर दिल ही क्यों तोड़ा। विश्वास नहीं तेरे बिना जिंदा रह लेंगे हम, कि विश्वास नहीं तेरे बिना जिंदा रह लेंगे हम। चलो गम तो जैसे तैसे सह लेंगे हम, प्रीत की रीत ये अच्छी नहीं है मोहन, कि प्रीत की रीत ये अच्छी नहीं है मोहन, किसी को दर्द कहानी नहीं कह लेंगे हम। बेरुखी दिखाई मुझको तन्हा है छोड़ा, करते थे प्रेम तो फिर दिल ही क्यों तोड़ा। छल किया है तुमने झूठी, छल किया है तुमने झूठी, प्रीत को निभा के क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के, क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के।
हर जाई है, तुझे क्या बताओ गाना तू तो हर जाई है। कोई तड़पता तुझे छोड़े तो तू जाने, कि कोई तड़पता तुझे छोड़े तो तू जाने, कोई प्रीत में मुख मोड़े तो तू जाने। तन्हाई का आलम कैसा होता है मोहन, कि तन्हाई का आलम कैसा होता है मोहन, कोई तेरा दिल तोड़े तो तू जाने। दर्द को सहा है मैंने, चोट कैसे खाई है, तुझे क्या बताऊं गाना तू तो हर जाई है, तुझे क्या बताऊं गाना तू तो हर जाई है। बड़ा चैन पाया तूने, बड़ा चैन पाया तूने, मुझ पे सितम खाके, क्या मिला बता दे अपनी राधा को रुला के, क्या मिला बता दे अपनी राधा को रुला के। मुरली की धुन को तरसती धरतियां आहें भरती, नदियां ये नीर बहाकर मुझसे पूछा करती, नदियां ये नीर बहाकर मुझसे पूछा करती। बाहों में बाहें डाल के रास रचाया है तुमने ए श्याम, के बाहों में बाहें डाल के रास रचाया है तुमने, राधा के बिना आधा बताया है तुमने, पूरा होगा या अधूरा ही रहेगा मोहन, मधुबन में हमें जो सपना दिखाया है तुमने। मुरली की धुन को तरसती धरतियां आहें भरती, नदियां ये नीर बहाकर मुझसे पूछा करती, आएंगे कपूरी कन्हाई, आएंगे कपूरी कन्हाई बांसुरी बजाते, क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के, क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के। चले गए मथुरा मोहन, चले गए मथुरा मोहन, दिल तड़पा के, चले गए मथुरा गाना, दिल तड़पा के, क्या मिला बता दे अपनी राधा को रुला के, क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के, क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के, क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला। आज गोपी रो रो करके राधा से कह रही कि राधा, वो श्याम हम सबको छोड़ करके चला गया। और जैसे ही ये बात सुनी तो राधा ने कहा कि गोपियों तुम रो रही हो, अरे तुम पागल हो जो उस छलिया को, उस छलिया के लिए रो रही हो। गोपियों ने कहा कि राधा अगर हम पागल हैं तो हमसे पहले तो तू पागल है जो उस छलिया को अपना दिल दे बैठे थे। ये बात सुनते ही
राधा की आंखों से अश्रु नहीं रुके। राधा दौड़ी दौड़ी भगवान श्याम सुंदर के सामने पहुंची। भगवान श्याम सुंदर ने राधा को आता हुआ देखा, रथ को रोक दिया और जैसे ही रथ को रोका, भगवान श्याम सुंदर रथ से नीचे उतर के राधा के पास में गई तो राधा से कहा, राधा तुम। राधा ने कहा कि श्याम तुमने क्या समझा, अपनी इस राधा से नेह लगा के और बगैर बताए चले जाओगे? एक बार भी तुम्हें राधा के बारे में ख्याल नहीं आया? तो भगवान श्याम सुंदर कहते कि राधा हमें माफ करना। राधा ने कहा माफ करना? अरे तुमने तो बड़ी बड़े कसमें खाई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, हमसे प्रेम किया और प्रेम अधूरा छोड़ करके चल दिए। श्याम ने कहा कि राधा उस प्रेम को बचपन का खेल समझ करके भूल जाना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो राधा पहले तो रो रही थी और ये बात सुन करके जोर जोर से हंसने लगी। श्याम ने जाना कि राधा शायद पागल हो गई। राधा जब हंसने लगी तो राधा कहती है कि कान्हा, मुझसे ग्वाल वालों ने बचपन में एक बात कही थी कि राधा तुम जिससे प्रेम कर रही हो ये छलिया है, ये दिल लगाता है, प्रेम करता है और एक दिन दिल तोड़ करके प्रेम अधूरा छोड़ करके रोता छोड़ जाता। तो मुझे उस समय ग्वाल वालों पर उनकी बात मुझे झूठी लगी, मैंने अनसुना कर दिया, लेकिन आज पता चला कि वो ग्वाल वाल सत्य कह रहे थे। तू वास्तविक दिल लगाता है, दिल से खेलता है और छोड़ जाता है रोता हुआ। मोहन, हमें मेरे जीवन की अब एक ही जिज्ञासा है, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले, अगले जन्म में मैं श्याम बन करके आऊं और तुम राधा बन करके आओ, और जैसा तुमने मेरे साथ किया है ऐसा ही मैं तुम्हारे साथ में करूं। तुम मेरे सामने रो गिड़गिड़ाओ, उस समय मैं तुमसे कहूं कि राधा हमारे बचपन के प्रेम को बचपन का प्रेम समझ करके भूल जाना और हो सके तो हमें माफ कर देना, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या गुजरती है। राधा ने कहा कि श्याम बनोगे राधा, राधा ने श्याम से कहा कि श्याम तुम यदि मेरी जगह हो तो तुम जानो कि पीड़ा क्या होती है, ये दर्द क्या होता है कि बनोगे राधा। राधा रानी भगवान श्याम सुंदर से कह रही है कि श्याम कि बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। और राधा ने कहा कि श्याम ओ सावरे, 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 ओ सावरे।
और तुमसे कोई प्रेम करके उस समय तुम्हें छोड़े तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि बचपन के खेल को समझ करके भूल जाना, लेकिन श्याम क्या होती प्रतीक्षा है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, ओ बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ साबुरे, ओ साबुरे, ओ साबुरे, ओ साबुरे। हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा। हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, अरे आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। इस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर
जानती हूँ जैसे युगों से तुम्हें जानती हो। राधा ने कहा कि श्याम, यदि तुम प्रेम करते तो वास्तव में प्रेम में पीड़ा क्या होती है ये तुमको समझ में आता। सभी ब्रज वालों ने तुमसे इतना प्रेम किया, लेकिन तुमने सबका प्रेम एक क्षण में तत्क्षण में भुला दिया और मुंह मोड़ करके चल दिए। लेकिन पूछो ब्रजवासियों से, उनके जो आंसू पीड़ा के बह रहे हैं, जब कोई सुनेगा जब कोई सुनेगा तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब कोई सुनेगा तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे। घुट कर मरना बनघट में मधुबन में, वो इंतजार करना ऐ श्याम तेरी खातिर, वो घुट घुट कर मरना। करोगे इंतजार, करोगे इंतजार, जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे। इसी बीच में पुष्पों की माल्या से सम्मान करती हैं दीपाली। इन्होंने हमारा सम्मान किया है। हमारी बहन जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। भगवान इन्हें खुश रखे, ज्ञान दें, ताकि आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। और इसी बीच में दान आया है 101 रुपए मनोज यादव, 101 रुपए पवन यादव, 101 रुपए अनुराग यादव, 101 रुपए पप्पू यादव, 101 रुपए फूलचंद्र यादव, 101 रुपए सेरा यादव,
सीरा यादव 101 रुपए, सौरभ सिंह यादव 101 रुपए, जय मां दुर्गा समिति 51 रुपए, राम बहादुर गोहिलिया से। ये सभी भक्त दान देते हैं। ऐसे दानदाताओं को हमेशा भगवान आगे बढ़ाते रहे, सदा से भोले बाबा माया के भंडारी बनते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री राधे, जय जय श्री राधेश। भगवान से आप सुंदर राधा से आज्ञा मांगते कि राधा अब हमें जाने की आज्ञा दो, काफी समय हो चुका है। राधा ने कहा तुम्हें रोका ही किसने है, जाना चाहते हो तो जाओ ना। राधा के हृदय से प्रतिमा निकली है। राधा के हृदय से वो प्रतिमा निकली, भगवान श्याम सुंदर के हृदय में समाई। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े, मथुरा नगरिया में पहुंचे तो मथुरा नगरिया में जाकर के सर्वप्रथम भेंट उनकी धोबी से होती है। धोबी से भेंट हुई तो धोबी से जाकर के भगवान श्री कृष्ण वस्त्रों को मांगते हैं। जिस समय धोबी से भेंट हुई श्री राधे, धोबी से जाकर के भगवान श्री कृष्ण वस्त्रों को मांगते हैं। धोबी मामा क्या कर रहे हो? धोबी तो दारू के नशे में था ही। बोले अंधा है क्या, दिखता नहीं है? मैं वस्त्रों को धो रहा हूं। और ये बात सुनी भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया पास में खड़े। दाऊ भैया को क्रोध आ गया। दारू इतनी पिए था धोबी कि बात तक करना नहीं आ रहा था, इतने दारू के नशे में था। यहाँ तब भी मैंने देखा यहाँ के सभी भाइयों में माताओं में भक्ति जागृत है। यहाँ का माहौल हमें इसलिए बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर हमने अभी तक कोई शराबी नहीं देखा। नहीं, सच बता रहे हैं। कभी कभी ऐसे गांव में फंस जाते हैं कि वहां शराबी आते हैं और शराबी आकर के पांडाल में दारू पी करके बड़ा उद्यम मचाता है। कभी कभी फंस जाता है। लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा भक्ति जागृत है सभी भक्तों के हृदय में। अच्छी बात है। लेकिन नशा हर व्यक्ति को होता है, ऐसी बात नहीं है कि नशा किसी को ना हो। लेकिन फर्क इतना, कोई किसी का नशा करता है, कोई किसी का, लेकिन नशे में हर कोई है। किसी को भक्ति का नशा चढ़ा है तो किसी को दौलत का, किसी को तो दारू का चढ़ा ही चढ़ा है। अच्छा, भोले बाबा है ना, भोले बाबा चिलम पीते हैं, भांग धतूरा खाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं भोले बाबा का भक्त हूँ। भोले बाबा भी तो चिलम पीते, भांग धतूरा खाते, भांग पीते हैं। तो मैं भोले बाबा का भक्त हूँ इसलिए मैं भी गांजा पीता हूँ। प्यारे, पहले भोले बाबा की तरह बनके तो दिखाओ। लोग कह तो बड़े आसानी से देते हैं कि मैं भोले बाबा का भक्त हूँ, लेकिन पहले भोले बाबा की तरह बनके दिखाओ। भोले बाबा को देखे हो, उनका परिवार है। भोले बाबा का भी परिवार छोटा मोटा नहीं है। भोले बाबा, उनकी पत्नी पार्वती मैया, उनके दोनों पुत्र कार्तिक, गणेश, उनकी पत्नियां
गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर। भोले बाबा का वाहन नंदी महाराज। और भोले बाबा के गले में कौन है? सर्प। भोले बाबा का पूरा परिवार विपरीत है। विपरीत माने बनती नहीं है किसी में, ऐसा परिवार है, लेकिन फिर भी कितने प्रेम से रहते हैं इकट्ठे। देखा होगा आजकल लोग मंदिरों में मंदिर भी बनवाते हैं तो वहाँ भोले बाबा का परिवार ज्यादा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा। आपने गौर किया होगा। वो जानते हो क्यों? वो इसलिए कि बाबा जैसा परिवार आपका है वैसा ही मेरा परिवार हो। देखिए भोले बाबा का वाहन नंदी, गले में सांप। सांप को अगर ढील दिया जाए तो सांप जाए और चूहे को खा जाए, मोर को छोड़ दिया जाए तो मोर सर्प को खा जाए। माने पूरा परिवार विपरीत है, लेकिन फिर भी सब कितने प्रेम से रहते हैं। रहते हैं कि नहीं? तो इसलिए रहना है। ये बात हम कहने के हकदार तभी है कि मैं भोले बाबा का भक्त हूँ, जब भोले बाबा की तरह बनो। कितने भोले बाबा भाले हैं, सरल स्वभाव के, लेकिन हाँ क्रोध आता है तो भाले से भी बढ़ के। और प्रेम है तो अपार प्रेम। इतने भोले हैं, हर किसी पर दया कर देते हैं। तो ऐसे आप भी बनो। आपका परिवार कितना भी खतरनाक हो, लेकिन सब आपस में मिलजुल करके रहें, वही परिवार है। आजकल लोग भगवान को बदनाम करते फिरते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो लोग अरे खुद तो श्रद्धा रखते नहीं, लेकिन जो रखते हैं उनके सामने लोग जब उल्टा सीधा बोलते तो बड़ा क्रोध आता है। ऐसे राक्षसों के लिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलते, अरे वो तो ऐसा था वैसा था, उसने छल किया, इतनी गोपियों को फंसा करके रखा, इतनी गोपियों से प्रेम किया, 16,108 गोपिकाओं से विवाह किया। लेकिन उनके पीछे कहानी क्या ये तो जानो, इन्होंने ऐसा किया क्यों? 16,108 रानियों से विवाह किया तो 8 रानियां उनकी मैन थी, लेकिन 16,100 कन्या थी। उनके प्राण बचाने के लिए प्रभु ने विवाह किया था। ये मैं आपको कल की कथा में बताऊंगी, आने वाली कथा में। भगवान ने कभी गलत नहीं किया, भगवान ने ये सारी लीलाएं दिखाने के लिए किया। भगवान श्री राम ने, भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण करके लीला दिखाई, वो मर्यादा में रहे। तो ऐसी विपत्ति हमारे ऊपर आएगी, हम मर्यादा को न लांगे। इसलिए रामचंद्र रूप धारण किया और कृष्ण रूप इसलिए धारण किया, बुरे को जो जैसा कर्म करा उसको तैसा सिखाने के लिए। इसलिए सभी बोलेगा हाथ ऊंचे उठा करके कि मंदिर में रहते हो भगवान और कभी बाहर भी आया जाया करो। हम रोज तेरे दर आते गए, हे श्याम कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कौन कौन अपने घर बाकी बिहारी को बुलाना चाहते हैं कि कन्हैया को ये दिल नजर कर चुकी हो और बदले में उनको ये दिल दे चुकी हूँ। वो तारे न तारे ये मर्जी है उसकी, वो तारे न तारे ये मर्जी है उसकी। गुनाहों की अपने खबर कर चुकी। तो सभी भक्त मुझे ऊंचे हाथ उठा करके बोलेंगे कि मेरी बीती उमरिया सारी, वो मेरी बीती उमरिया सारी
वो सब पागल है, हम भी पागल हैं। माइंड से पागल नहीं, बुरा मत मानना। लेकिन पागल कैसे है सुनिएगा, कि कोई पागल है धन दौलत का। पागल तो सब है, लेकिन फर्क कैसा है, कि कोई पागल है धन दौलत का और कोई पागल है प्यारी नारी का। कि सच्चा पागल वो पागल है, कि सच्चा पागल वो पागल है, जो पागल है बाके बिहारी का। जो पागल है बाके बिहारी का, जो पागल है बाके बिहारी का। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। देखिए एक बार ऊंचे हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे, जितने बैठे हमारे लिए नहीं, एक बार बांके बिहारी के लिए सीधे, और सब एक साथ ताली बजाएंगे, नीचे मत करना। 1 2 3 4 ये बांके बिहारी लाल की। रात भर का नशा सुबह उतर जाएगी। एक बार श्याम की मस्ती का जाम पी लो प्यारे, एक बार श्याम की मस्ती का जाम पी लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। और एक बात कि पीने वालों को पता है, कि पीने वालों को पता है, और ये कैसे पिलाई जाती है। और ढक्कन खोलने से पहले, कि ढक्कन खोलने से पहले यहाँ बोतल हिलाई जाती, यहाँ बोतल हिलाई जाती, यहाँ बोतल हिलाई जाती। और कहते हैं प्यारे कि कोई पीता है मैं खानों में जाकर, कि कोई पीता है मैं खानों में जाकर, और कोई गिरता है अनजाने में जाकर। जो पीते हैं मोहन की मस्ती का प्याला, वो कहाँ गिरते? जो पीते हैं मोहन की मस्ती का प्याला, वो गिरते हैं मोहन की गोदी में जाकर, वो गिरते हैं मोहन की गोदी में जाकर, वो गिरते हैं मोहन की गोदी में जाकर। इसलिए सबको बोलना पड़ेगा, मेरी बीती उमरिया सारी। जरा जोर से बोलो, आस पड़ोस में जो लोग सो रहे हो ना, उनके कानों में आवाज पहुंचे, वो भी जाग के दौड़े दौड़े आए। बोलो जोर से, वो मेरी बीती उमरिया सारी, वो मेरी बीती उमरिया। ऊंचे हाथ लगे, 1 2 3 4। ये बातें भी
जरा जोर से बोलो। बोली सांवरिया सरकार की, थोड़ा और तेज। बोली बाके बिहारी लाल की, बोली शंकर भगवान की जय।